आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करो और हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 23,650, क्योंकि बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस हुआ। तो सबसे पहले उसी को लिखता हूं। आइए यहां मैंने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक का प्लस का बैलेंस है। कितना दे रखा है भाई? 23,650। आइए इसके बाद देखें पहला पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास। ₹2860 is entered in the cash book as paid into bank on this date but not credited by the bank until the following date। मतलब 2,860 रुपए 2,860 रुपीज का कुछ जो है चेक का बैलेंस है जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो क्या हो गया? चेक डिपॉजिटेड, बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन भाई क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक पे फर्क क्या आएगा? कैश बुक तो आपने बढ़ा दी जब आपने उसमें उसकी एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में तो वो अब तक इंक्रीज हुआ नहीं है, तो पासबुक कैश बुक के हिसाब से कम है। घर में समझदार कौन है? समझदार वो होता है जिसका बैलेंस हमें यहां दे रखा होता है। किसका बैलेंस दे रखा है भाई? कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो हमारे घर में कैश बुक समझदार है, और समझदार आदमी क्या क्या करता है? दूसरे की बात मान लेता है। तो ये माइनस हो रहा है तो हम इसे भी माइनस कर देंगे। आइए फिगर कितनी है? 2860। आइए आगे चलेंगे। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस है कैश बुक के अंदर एंटर नहीं करे, तो भाई बैंक चार्जेस है तो पासबुक वालों ने तो बैंक वालों ने तो हमारी पासबुक कम कर दी होगी ना, लेकिन हमें तो बताया नहीं है, तो हमने तो वो एंट्री कैश बुक में करी नहीं, तो कैश बुक ज्यादा पैसे शो कर रहा है। और घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो सारे चेंजेस किस में करेंगे? कैश बुक में। आइए इसे भी लेस कर देता हूं 70 रुपीज। थर्ड देखेंगे, ए बिल ऑफ 550 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस। अब हुआ क्या भाई? हमने एक 5,500 रुपए का बिल डिस्काउंट कराया था। अब जब हम कोई बिल डिस्काउंट कराते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उतने पैसे बैंक वाले हमारे खाते में जोड़ देते हैं, हमारी पासबुक बढ़ जाती है। लेकिन कैश बुक तो हमने कितने से बढ़ा ली भाई? डिस्काउंट काटने के बाद जो फिगर आएगी बैंक तो उससे हमारी पासबुक बढ़ाएगा, मतलब 5500 माइनस 270। आंसर आ गया 5,230 रुपीज से बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपने तो कैश बुक पूरे 5,500 से बढ़ा दी, तो मतलब कैश बुक आपने 270 ज्यादा कर रखी है, तो उसे कम कर लेंगे, सही हो जाएगा। A bill for 5,500 discounted with bank is entered in the cash book without recording the discount charges। तो फर्क क्या पड़ा भाई? 5,500 रुपए का बिल था, बैंक से डिस्काउंट कराया था,
जब 5500 रुपए का बिल था, बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बैंक ने 270 को लेस करके, डिस्काउंटिंग चार्जेस है 270, उसको लेस करके तब पासबुक बढ़ाई। लेकिन हमने कैश बुक में वो 270 भी प्लस कर लिया, तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है, पासबुक कम। घर में समझदार कौन है? कैश बुक। सारे चेंजेस किसमें होंगे? कैश बुक में। तो 270 यहां से मैंने लेस कर दिया। Check totaling 16,720 were issued by the company and duly recorded in the cash book, but वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। चेक issued but not presented for payment। जब चेक इशू करा है तो भाई कैश बुक कम हो गई, लेकिन पासबुक में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, पासबुक में से तो अब तक वो कटे नहीं है, तो पासबुक ज्यादा पैसे शो कर रही है। अब घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो सारे चेंजेस किसमें करेंगे? कैश बुक में। समझदार वो होता है जिसका हमें ऊपर बैलेंस दे रखा है। अगर ये पासबुक का बैलेंस होता तो पासबुक समझदार होती, लेकिन यहाँ कैश बुक का बैलेंस है तो हमारे यहाँ कैश बुक समझदार है। और समझदार वो होता है जो दूसरे की बात मान लेता है। चलिए इसे प्लस कर लेते हैं। दिस इज 16,270, सॉरी 720। आइए फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। डेटर पेड ₹1000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in this respect। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेप्टर। अब एक डेप्टर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक तो ज्यादा हो गई, लेकिन कैश बुक में तो हमने उसकी एंट्री करी नहीं है, तो कैश बुक कम है। घर में समझदार कौन है? घर में समझदार कैश बुक है, तो कैश बुक में चेंजेस कर लेंगे। 1000 का अमाउंट यहां प्लस कर दूंगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th of March of the check for ₹5500 received from Ram Babu। Check dishonored not recorded in cash book। चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में। अब जब डिसऑनर हो गया और वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? भाई चेक के डिसऑनर से रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में तो क्या फर्क पड़ेगा? जो कैश बुक में वो पहले से हमने प्लस कर रखा था तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही है, लेकिन डिसऑनर हो गया तो पासबुक में तो उतना बैलेंस आया ही नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। घर में समझदार कैश बुक है तो उसमें से उतना बैलेंस कम कर देता हूं। आइए इसका टोटल लगा लेते हैं। दिस इज 41,370। अब इस साइड का टोटल लगा लेते हैं, माइनस की साइड का 3,750। अब इनमें से जो बैलेंसिंग आ रही है उस बैलेंसिंग को निकालेंगे और उस कॉलम में लिखेंगे जिसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो प्लस वाले का बैलेंस ज्यादा है तो यहां मैं लिखता हूं क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव होता है, जैसे कि कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है, ऐसे ही पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव है। क्योंकि यहां प्लस का कॉलम, प्लस का बैलेंस ज्यादा है तो इसलिए मैं यहां पर क्रेडिट बैलेंस लिखूंगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है जी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और ये बैलेंस निकालेंगे कैसे? 41,370 माइनस 3750, ये वैल्यू आ गई 37,620।
आइए, और ये जो मैंने प्लस माइनस यहां दिखाए हैं भाई, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लिख दिए हैं। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो जिस तरह से मैं इन्हें यहां से हटा रहा हूं, आप इन्हें कहीं ना कहीं रफ में कैलकुलेट करके ये फिगर यहां लिख लीजिएगा, या पेंसिल से लिख लीजिएगा और बाद में इसे मिटा दीजिएगा, जैसा भी सही समझे। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।